हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्राकृति। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ सीटेट 2024। पहला हम लोग सीडीपी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज बाय ऑप्शन ए डिले मोटर स्किल, बी डिफिकल्टीज इन राइटिंग, C. Lack of reading fluency, D. Repetitive behavior pattern। डिस्ग्राफिया माने क्या होता है? इसका मतलब होता है जो भी कुछ लिखा गया हो, लिख रहे हो, सामने वाले को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसा क्या लिखा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया, ठीक है। जो बच्चा लिखता है उसकी हैंड राइटिंग ना समझ में आना कि क्या लिखा है, ना पढ़ पाना, उसे हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया। तो इसका सही आंसर क्या है? डिफ़िकल्टीज़ इन राइटिंग। क्या सही आंसर है? डिफ़िकल्टीज़ इन राइटिंग, ठीक है। आप इसे कैसे याद कर सकते हो? ग्राफ है, ग्राफ माने क्या होता है? कुछ भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, उसे आप राइटिंग से एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। उसे आप राइटिंग से एसोसिएट कर सकते हो, ग्राफ राइटिंग, ठीक है। हाथ से ही हम लोग कुछ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे ड्रॉ कर रहे, राइटिंग कर रहे, राइटिंग ड्रॉ, ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हो, ग्राफ राइटिंग। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, डायलेक्सिया। डायलेक्सिया माने क्या होता है? लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, पढ़ने में दिक्कत आना, ना समझ में आना कौन सा वर्ड क्या लिखा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं डायलेक्सिया, ठीक है। कोई भी बच्चा है, ए को क्या ए लिखा है, ए ना समझ में आना, तुरंत रिकोगनाइज नहीं करना कि ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। एम लिखा है, एम को डब्लू समझ लेना, उसे हम लोग कहते हैं लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, डायलेक्सिया। कोई भी वर्ड है उसे जल्दी रिकोगनाइज नहीं करना कि वो लिखा क्या है, ना समझ में आना पढ़ने में, उसे हम लोग कहते हैं डायलेक्सिया। मूविंग ऑन दी सेकेंड क्वेश्चन, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरी नॉट अबाउट। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताया नॉट अबाउट, यानी कि इसमें से कौन सा मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, सी कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज, डी डेवलपिंग स्किल। तो इसका सही आंसर क्या है? मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। कोई भी चीज़ आप याद करके दिमाग में रखोगे, याद रखे रहोगे, वो आप 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, उसे हम मीनिंगफुल लर्निंग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या होता है? मीनिंगफुल लर्निंग इज अ प्रोसेस विच लर्नर एक्टिवली कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन विद द एक्जिस्टिंग नॉलेज, लीडिंग टू डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन, ठीक है। कोई भी बच्चा है, उसके पास थोड़ा सा कुछ भी किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, उसे एक्टिवली और उसमें और न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर सके, ठीक है, और वो बेटर अंडरस्टैंड कर सके ताकि लंबे समय तक उसे वो याद रहे, उसे हम लोग कहेंगे मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या कहलाएगा? मीनिंगफुल लर्निंग कहलाएगा अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज, डेवलपिंग स्किल, ठीक है। कोई भी चीज़ को अच्छे से समझना, ठीक है, उसका और नॉलेज गेन करना, उसके बारे में उसकी जो भी चीज़ उसके बारे में स्किल और डेवलप करना, उसे हम लोग कहेंगे मीनिंगफुल लर्निंग। इसमें पूछा है क्वेश्चन मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरी नॉट अबाउट, तो वो है मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन। मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन, Piaget described cognitive development as occurring। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Piaget described cognitive development as occurring in, ठीक है। पहले तो ये बात ध्यान रखना है कि किसके बारे में बात करते हैं। तो Piaget कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इन्होंने 4 स्टेज के बारे में कहा है। कितने स्टेज के बारे में कहा गया है? 4 स्टेज के बारे में इन्होंने बताया गया है, ठीक है। इसको पहले देखिए, हाउ चिल्ड्रन थिंकिंग इवॉल्व एज दे ग्रो। ये कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनका सोच, उनका विचार भी बड़ा होता है, ग्रो होता रहता है। ही बिलीव इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर इन डिस्टिंक्ट स्टेजेस वेयर ईच स्टेजेस रिप्रेजेंट अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। 4 स्टेज के बारे में बात किया गया। हर एक स्टेज जैसे जैसे बड़े हो रहे वैसे वैसे वो उनकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ रही है और चीज़ों को अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है।
4 स्टेजेस के बारे में क्या कहा गया, पहला है सेंसरी मोटर, सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है कॉन्क्रीट, 4 है फॉर्मल। सेंसरी मोटर स्टेज जब बच्चा पैदा हो रहा है और 2 साल तक इसे सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे। सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज कब तक रहेगा, 2 साल से लेकर 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब तक कहलाएगा, 7 साल से लेकर 11 साल तक। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कब कहलाएगा, 12 साल के अब बच्चों को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से कितने साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस लिखा है दिया गया, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, ध्यान रखिए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन A continuous continuum, B 4 overlapping culture specific stage, C 4 qualitatively different stages, D 3 progressive level। तो इसका सही आंसर क्या है, C 4 qualitatively different stages। Moving on the fourth question, challenges in social communication are evident। पहले तो सोशल कम्युनिकेशन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सोशल कम्युनिकेशन इज़ अ critical skill for interaction and learning in everyday life, and challenges in this area significantly impact a child's development। जो भी रोज़ डेली लाइफ में हम लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनसे कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन। और ये बच्चों के दिमाग में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या कहा गया, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन ए अटेंशन डेफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, सी सेरेब्रल प्लेसी, सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, डी लर्निंग डिसेबिलिटी। इसका सही आंसर क्या है, सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, चिल्ड्रन विद ASD, इसको ASD भी कह सकते हैं, often struggle with understanding and using verbal and non-verbal communication in social appropriate way. They may find difficulty to interact social clues such as facial expression, body language, and tone of voice, which can hinder their ability to interact effectively with other। मतलब कि लोगों से कम्युनिकेट करना दिक्कत होता है उन्हें, उसे हम लोग कहते हैं, जो बच्चों को लोगों से कम्युनिकेट करना दिक्कत होता है, उनके फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस जो भी है, समझ ना पाना या फिर इंटरेक्ट ना कर पाना उससे, उसे हम लोग कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। मूविंग ऑन द फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्यगोस्की चिल्ड्रन स्पीक टू देम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू व्यगोस्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, A to add growth and for self-regulation, B to provide self-reinforcement, adults are ignoring them, C because they are egocentric, D because they thought is illogical। पहले तो विगोस्की क्या कहते हैं, ये किसके ऊपर एम्फसाइज करते ये जान ले। तो विगोस्की जो है ये सोशल एंड कल्चर फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि ये किसके ऊपर एम्फसाइज करता है, सोशल और कल्चर। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मेन फाउंडेशन स्टोन क्या है, सोशल एंड कल्चर। इतना ध्यान रखते हैं कि विगोस्की किसके बारे में बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में किसके बारे में बात करते हैं, सोशल एंड कल्चर। ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ, प्राइवेट स्पीच, जो अपने आप से बात करते हैं उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। टू ऐड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विगोस्की प्राइवेट स्पीच हेल्प चिल्ड्रन प्लान एक्शन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड कंट्रोल देयर बिहेवियर स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजिंग टास्क। इट इज़ टूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लानिंग का। विगोस्की जो है ये प्राइवेट स्पीच के बारे में बात करते हैं, सोशल कल्चर फाउंडेशन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। प्राइवेट स्पीच जो रहता है बच्चों को हेल्प करता है कि वो अपने में ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, मतलब प्लान कर सके क्या एक्शन ले, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अपने बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करे, इस सब चीज़ों के ऊपर बच्चे अच्छे से प्लान कर सके
बच्चे अच्छे से प्लान कर सके उसे, तो वो अपने मन में ही मतलब अपने आप से ही बात करते हैं, उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या कहा है? To add thought and for self-regulation. B. To provide self-reinforcement. Adults are ignoring them. C. Because they are egocentric. D. Because they thought is illogical. सही आंसर है to add thought for to add thought and for self-regulation। ठीक है, इसका सही आंसर ये, ताकि विगोस्की जो है पहले सेल्फ रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन यानी कि प्राइवेट स्पीच, बच्चे आप अपने मन में मतलब अकेले में बात कर सके अपने आप से कि कैसे प्लान करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जो भी कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है, कोई भी टास्क है तो कैसे उसमें क्या क्या परफॉर्म कर सके, उसे विगोस्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच बच्चे ज़्यादातर अपनाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और प्लानिंग करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। मूविंग ऑन दी 6th क्वेश्चन, काइनेस्टिक लर्नर प्रिफर टू लर्न थ्रू, काइनेस्टिक लर्नर प्रिफर टू लर्न थ्रू ए सीइंग, बी टचिंग, सी डूइंग एंड मूविंग, डी लिसनिंग। तो इसका सही आंसर है सी, डूइंग एंड मूविंग। काइनेस्टिक लर्नर लर्न बेस्ट थ्रू हैंड ऑन हैंड एक्टिविटी, मूवमेंट एंड फिजिकल एंगेजमेंट रेदर देन पैसिव मैटर लाइक सीइंग एंड लिसनिंग। ठीक है, इससे मतलब खुद से करना खुद से करना वो ज़्यादा अच्छा मैटर माना जाता है काइनेस्टिक लर्नर के लिए। मूविंग ऑन दी 7th क्वेश्चन, children learn better if they experience a low level of alertness during activity, b moderate level of excitement to learn, c high degree of anxiety to perform, d learn helplessness helplessness। ठीक है, तो इसमें क्या सही रहेगा? मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न। चिल्ड्रेन लर्न बेटर इफ़ दे एक्सपीरियंस मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न। अगर चिल्ड्रेन उस चीज़ों में ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाते हैं जिसमें उन्हें थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखे। ठीक है, कुछ भी याद करने में थोड़ा सा भी एक्साइटमेंट आ जाता है बच्चों के अंदर, तो वो चीज़ें अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से लर्न कर पाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है। ठीक है, इसका क्या है? लर्निंग इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस अ मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंगेजमेंट एज इट कीप देम मोटिवेट एंड अटेंटिव। ठीक है, उसमें कुछ भी लर्न करने में थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ जाता है तो उसमें उनको मोटिवेट मिलता रहता है, तो वो उसमें इंगेज रहते हैं, अटेंशन बनाए रखते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन दी 8th क्वेश्चन, चिल्ड्रेन A are born unruly and need to be socialized. B come into this world with genetic code that determine this destiny. C are gently influenced by the social culture contexts and they grow up in. D come into this world as tabula rasa and blank slate. इसका सही आंसर है are gently influenced by the social culture and contexts they grow up in. व्यगोस्की इसके बारे में कहते हैं, व्यगोस्की किसके बारे में कहते हैं? सोशल कल्चर के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रैक्शन विद सोसाइटी, कल्चर एंड इन्वायरमेंट, इसमें बच्चे जो है अच्छे से इन्फ्लुएंस होते हैं। वो बच्चों को मदद करता है कि वो ग्रो हो सके, उनके बिहेवियर, उनकी थिंकिंग, उनके अंडरस्टैंडिंग, उसमें ये मदद करता है कैसे वो ग्रो हो। ठीक है, दे बिलीव बिहेवियर एंड नॉलेज ग्रो थ्रू दीज इन इन्फ्लुएंस, ये समय में इन्फ्लुएंस करता है। Moving on the 9th question, two important cognitive development milestone of sensory motor stage of Piaget theory of cognitive development are। पहले तो सेंसरी मोटर स्टेज कितने साल के बच्चों तक रहता है सेंसरी मोटर स्टेज? तो ये बर्थ टू 2 years तक रहता है। कितने साल तक रहता है? बर्थ टू 2 years। इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफरेंट इमिटेशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसे वो पकड़ लेंगे, कुछ भी रहेगा वो आसानी से नकल कर लेंगे, उसे हम लोग कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। मूविंग ऑन दी 10th क्वेश्चन, लॉरेंस कॉलबर्ग आर्ग्यू दैट A moral development in children occur in a continuous manner. B there are cultural differences in moral reasoning of children. C moral development occur progressively in stages. D
देयर आर जनरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ द चिल्ड्रेन। इसका सही आंसर है सी, मॉरल डेवलपमेंट अगर प्रोग्रेसिवली इन स्टेज। लॉरेंस कॉल्बर्ट किस थ्योरी के बारे में जाने जाते हैं? तो ये मॉरल डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि मॉरल डेवलपमेंट के बारे में किसने कहा है, तो लॉरेंस कॉल्बर्ट ने कहा है। ठीक है, ये सजेस्ट करते दैट इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस। जैसे जैसे बड़े हो रहे, एक सीरीज है, उस हिसाब से इंडिविजुअल का प्रोग्रेस हो रहा है। ठीक है, कॉल्बर्ट आर्ग्यू दैट मॉरल डेवलपमेंट अकर प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, children and adults go through a series of stages, starting from simple, the concrete understanding of right and wrong to more complex, abstract and ethical principles. ठीक है, ये स्टेजेस है, इस हिसाब से प्रोग्रेस होता है उनका, वो चाहे चिल्ड्रन हो चाहे एडल्ट हो। ठीक है, दिस प्रोसेस इज सिक्वेंशियल एंड मीनिंग that individual must go through each stages in order and can move to the next stage once they have mastered the current one. एक बार एक स्टेज में मास्टर हो जाते हैं तब वो दूसरे स्टेज पे मूव करते हैं। ठीक है, ये लॉरेंस कॉल्बर्ट ने कहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका सेकेंड पार्ट, इसके जो आगे 11 क्वेश्चन है वो हम लोग सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।